हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। हमें सिर्फ थोड़े दिन और दो, थोड़े दिनों में आप इस चर्च को एक नए रूप में देखोगे। हमारा ऑफिस भी खुल चुका है, मुझे ना काम करेगा और सीधा ऑफिस में ले आकर फुल एयर कंडीशनर ऑफिस, 2 चेयरा लगनी है, जेड़ा सेवादार सेट में बैठे हैं उनके सारा गाली नहीं होनी, अलग से ऑफिस तैयार किया। ऐसे बोलेंगे उठाओ इसको ऑफिस में पहुंचाओ। जिधर स्कूले नहीं बच्चे लोग खाते थे, चलो प्रिंसिपल ने बुलाया तो बच्चा राज खंभा लगा, ये खंभते नहीं इसलिए ऑफिस बनवाया। आप काम करोगे ऑफिस में जाने के लिए, पता क्या होता था, खुले में मीटिंग करते थे लोग, लंगर खाते खाते कान और डेवल बात क्या चल रही है। कई बार हम लोग के घर जाते थे, सारा मसला सिस्टर जी पता नहीं गाल सुनी सी, मैं कहा तुझे कड़ी चोल नहीं खाते खाना रहे बातें मारी सुन रहे, तो हमने कहा नहीं कुछ सेपरेट होना चाहिए। हंस रहे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनके साथ हम कॉफी पिया करेंगे। ये छोटा सा बन रहा था, कोई बड़ा हो गया, सब कुछ बड़ा ही हो गया। आमीन, बड़े आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु के दास इस समय लखनऊ शहर में हैं, पूरा हम लोग बुधवार वापस आना है, रात तक आते हैं, कब तक आते हैं। उनकी लगातार मीटिंग है, एक दिन में 4-4, 5-5 मीटिंगें, हाउस फेलोशिप्स हैं, तो वो टोटली बिजी हैं। प्रभु के दास के साथ वो दोनों प्रभु के दास अमृतसर से गए हैं, हम प्रभु को जला देते हैं। सुबह कल 4 बजे का ट्रेन से बैठे थे, रात को 9 बजे पहुंचे। बहुत लंबी यात्रा हमने की है। मैंने पादी साहब को बोला, पादी साहब जब अगली बार जाएंगे ना कोई बात नहीं, हम दोनों जाएंगे ट्रेन को जहाज की टिकट करवाएंगे, आधे घंटे में लखनऊ। हालेलुया, जो आज बना वो सुख है। जो चीज तुम्हारे लिए संभव है बोलो, प्रभु के लिए संभव है, प्रभु के लिए तो सब कुछ संभव है। आमीन। आज तो मौसम बहुत बढ़िया है, मींह बहुत तेज आ रहा है, छत्ता पे कपड़े लटके रहे हैं तो वो बचाऊंगा वो फायदा नहीं, जाके तो दुकान में नहीं खोल सकते ना, तो ये काम पे जा सकते हो। आज बैठे रहे थे, अब वो लगा ही आता है ये लाना करना लोग चाबी सीधी पास्टर जड़ा प्रचारक वो दी जेब च देखो किधर कितने गेट लगाए, उधर भी लगा उधर भी लगा। भाई कोई मेनू एडे सैड फेस में देख रहा है, बांध लिया सा बंद। अरे खुदावंद के लिए बांधना खुशी की बात समझो, कितनी दुर्घटना वाली बात जब ऐसे बैठे टेंशन नहीं ते करी जाते कादी रात की खाना कहता ए दी टेंशन इतना टका टेंशन है, कईयों का इतना बड़ा बाहर से बड़ा अंदर से इतना ही है। सुनिए, चिंता से कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। प्रभु ने जो करना कर ही देना है। हालेलुया। हम आपको गवाही बताएंगे, गवाही सोफिया की लाइफ के ऊपर है। मैंने वचन पढ़ रही थी, वचन कहता है जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब में लिखा है, मैं पढ़ ही देती हूँ क्योंकि वचन के साथ ही हमारी लाइफ की शुरुआत है, वचन से ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु ने अब्राहम से कहा था अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और फिर प्रभु ने से कहा, मैं तेरी औलाद को, तेरे वंशों को बहुत आय से आशीष दूंगा और वो आकाश के तारागण के समान होंगे, कोई गिर नहीं पाएगा। ये ब्लेसिंग प्रभु ने अब्राहम को दी, हर एक उस व्यक्ति को दी जो प्रभु से प्रेम करता है। सोफिया अमृतसर के बहुत अच्छे स्कूल में, इसमें नाम हाईलाइट नहीं कर रहा, सोफिया अमृतसर के बहुत अच्छे स्कूल में 4th क्लास तक पढ़ी, बहुत फीस भी स्कूल की है, बहुत अच्छा स्कूल है वो। पिछले कुछ महीनों पहले वहां पर एक ऐसा प्रोग्राम कराया गया जो नॉन बिब्लिकल था, जिसमें बाइबल 100% हमें मनाही करती है, पर इनके स्कूल का एक रूल है कि आपको भाग लेना पड़ेगा। हमारी बड़ी गलती हुई, मेरे को इसको उस पार्टिसिपेट में भेजा, मैं गलती मान रही, खुदा ने उसके बाद मुझे बड़ी बड़ी सजा दी। खुदा ने मुझसे डरती बात की, तेरे को पता कौन है
तेरे बच्चे अनॉइंट किए गए हैं, मेरे कामों के लिए अलग किए गए हैं, तूने किस वेदी पर चढ़ा दिया उसको। चलिए प्रोग्राम हुआ, उसके बाद इसकी लाइफ भी बड़ी डिस्टर्ब हो गई, इसकी लाइफ में बहुत कुछ डिस्टर्ब हो गया। मैं आपको एज ए टेस्टिमनी बता रही हूँ। प्रभु से बड़ा पूछा, प्रभु ने एक डायरेक्ट बात की कि तूने यहाँ पर गलती की है। मैंने कहा प्रभु क्या करें? प्रभु ने सीधा बोला स्कूल बदलो। प्रभु मैंने ये बात किसी से नहीं की, बड़े लंबे समय से आपको बोले, जब से इनका प्रोग्राम तब से प्रेयर में थे। मैं आपको बोलती थी ना हम फंसे हैं इस चीज में, यहाँ पर टीम जो थी उसको बोलते थे। मैंने ना प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास को कॉल किया, प्रभु के दास पास्टर सलीम खान जी को, वो हमारे आत्मिक मेंटर भी हैं। रात के 10:30 बजे मैंने उनको कॉल लगाया, 10 बजे तकरीबन, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। उसके बाद आधे घंटे बाद उनका बैक कॉल आया। उनके पास बड़ा टाइम लिमिटेड होता है, उनकी चर्च की विश्वासी शैली है, उनकी चर्च में रहती है। सीधा क्योंकि मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं, उन्होंने मुझे सीधा बोला मेरी प्यारी बहन को कहाँ मेरी जरूरत है। वो मैंने भी उनसे पॉइंट टू पॉइंट बात की, उनके बाद से मैं समझ गई बस टाइम नहीं लगा। फादर साहब ये सिचुएशन है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। भाई साहब ने मुझे एक लाइन कही, कहते मेरी बहन ध्यान से सुनो, खुदा तुम्हें क्या कह रहा है। मैंने लिटरली सॉरी बोलते कहते खुदा कहता अगर तुम्हारे बच्चे प्रभु के साथ रहेंगे ये 14 सफल होंगे। मैंने कहा पास्टर साहब कहना क्या चाहते हो आप? कहते इसको क्रिश्चियन स्कूल में डालो। क्रिश्चियन स्कूल में डालो। मैंने फोन काट दिया, उन्होंने फोन काट दिया। हम चले गए क्रिश्चियन स्कूल, सैक्रेड हार्ट स्कूल मजीठा रोड पे। मैं आपको अपनी टेस्टिमनी सुनना हैरान हो गई। इसकी तो एडमिशन अभी बाद में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जा रही थी, मैंने आज्ञा ही करवानी थी। मैं जैसे स्कूल में एंटर हुई, वहां का माहौल इतना शांत, इतने अच्छे से वहां के टीचर्स बात करते थे। वहां की जो आया होती ना जड़ी लड़कियां, वो मुझे ऐसा लगी जैसे मान लो मेरी अपनी बच्ची हो जैसे, बहुत अच्छे से डील किया। वहां पे मैंने वेट किया कि मुझे प्रिंसिपल से मिलना है। रेफरेंट प्रिंसिपल है वहां की, अभी लेडीज प्रिंसिपल। हमने कब तक करीब 2 घंटे वेट किया, उसके बाद हम प्रिंसिपल के रूम में गए। जब मैं रूम में गई तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड मैम। मेरे को प्रेशर पड़ेगा प्रेज द लॉर्ड कहने से। वो सब कहते हैं हम यीशु को मानते, हम पक्षपात नहीं कर सकते। अच्छा हम बैठ गए, जाके बैठे, प्यार से भी बात की उन्होंने, बड़े रिस्पेक्ट से कहते हाँ जी बताइए। मैंने कहा मैम मुझे ना मेरी बच्ची है 3 साल की, क्योंकि इसके 3 साल होने में 2 महीने बड़े थे, तो मैंने बोला 3 साल है, टाइम है ना खुला? तो सुन रहे हैं आपने? मैं वुमेन्स मीटिंग में गई, वहां मुझे 40 मिनट मिले, नहीं 25 मिनट, पता कितने मिनट प्रचार करते हैं? 40 मिनट, क्योंकि वहां का रूल था 40 मिनट के बाद ना मैंने आपको बोला थोड़ा सा टाइम मिलेगा। जिन्हें ऑर्गेनाइज करता ना सारे हमारे पीछे करके कहते यस सिस्टर जितना मर्जी लो जो बस टाइम ही ले जाओ। मैं तुम सीधा दे दो, अगली बारी वो नहीं दे। ये तो अपनी चर्चा है, हालेलुया। ये क्या अपना घर है, तो ये भी थोड़ा साथ दे दो पिछले भी। आमीन। बढ़े आगे, अब ध्यान से सुनो। तो पता क्या फिर ना प्रिंसिपल मैम को ऐसा बैठे रहेगा, मैडम मेरा लड़ने का मैम बच्ची का नाम आव्या है। फिर मैंने पूछा, उसने कुछ नहीं क्रिश्चियन, मैंने बोला हम क्रिश्चियन पास्टर है। कहती ओके, अच्छा ठीक है। कहती अच्छा मुझे पहली बात ही आपको पता है, मुझे बोलती है आपको पता है 1500 बच्चे वेटिंग में नर्सरी क्लास के लिए। कितने ऐसे कितने ना, मैं कहा मैंने लगा प्ले कर लो, शी स्पीक्स इन इंग्लिश। मैं हाउ मेनी 1500 people are still waiting in the list, you are saying कि आपके बच्चे को ले ले। मैंने कहा प्लीज मैम परमेश्वर का अनुग्रह दो। फिर आगे से पता मुझे वचन सुना रही है सिस्टर मैम, बहुत अच्छी लगी मुझे बात। उसने कहा अगर मैं आपको सीट देकर उन 1500 बच्चों का नाम दूं तो क्या ये यीशु की नजर में गलत नहीं? मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने अपनी फाइल उठाई और फिर मुझे बोली 1 मिनट रुको, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताया जरा। ये तो बस मैंने उसको डेट ऑफ बर्थ बताया, पहले उसका नाम लिख लिया था, बाद में कहती पेन पकड़ा, कहती कांटा मारा। मैं कांटा क्यों मार दिया? कहती
गवर्नमेंट का रूल निकला है 3 साल की उम्र से कम बच्चे को किसी स्कूल में नहीं लिया जाएगा। चलो पर एक वर्ड चल रहा था अंदर मेंटर का, अपने पादरी का कहा हुआ एक शब्द चल रहा था। कई बार हम अपने पादरी को कोई वैल्यू नहीं देते ना, कई बार वो शब्द हमारे लिए बोलता कोई ना ये तो बड़ा पादरी बोल रही, पर अंदर चल रहा है प्रभु मेरे पादरी से बोला देखा मैं पैसा अभी वहीं पर है, ऑफिस बहुत बड़ा, पता कितना बड़ा ऑफिस है, इतना ऑफिस, इतनी ये चर्च, इतना बड़ा ऑफिस है, ऐसे कमिश्नर की तरह बैठती है प्रिंसिपल। मैंने पैसा बोला, मैं पैसा प्रभु के दास ने तो यही कहा था ना कि अगर यीशु के साथ होंगे, तो फिर मैंने दूसरी बात चलाई, मैंने कहा मैं मेरी एक और बच्ची है उसके लिए कुछ करो। विच क्लास? मैंने कहा 5th। वो तो बिल्कुल भी नहीं है, कहते आकर देखो हमारी 5th क्लास चकाचक भरी है, लोग वेटिंग में, प्लीज आप जाइए, मैं अगले साल ट्राई करना। मैंने उठाया अपना बैग, ऐसे घूम गई मैं, वचन बोल रही प्रभु तूने तो ऐसे कहा था। एकदम से आवाज आई प्रिंसिपल की, एक्सक्यूज मी। यस मैम। फिर भी आप मार्च के पहले हफ्ते में ट्राई कर लेना। कुछ तो हुआ, सब बोलो कुछ तो हुआ, तू भी बोल ले कुछ तो हुआ। इंटरेस्टिंग है टेस्टिमनी? यस। नींद नहीं आ रही? नो। अगर आ रही है तो अभी प्रॉब्लम है। सुनो जरा, कहते हैं मार्च तक मैंने सोचा थैंक यू मैम, आगे बढ़। घर आए, प्रेयर किसी को नहीं बता रहे, प्रेयर रूम में सारे काले परेशान हो गए, रूम से निकल रही नहीं, रूम में मसला चल रहा था, मसला, रूम में एक युद्ध लगा हुआ था। मार्च महीना आया, मार्च महीने में हम जब स्कूल पहुंचे, हम वहां पर एक सर है रोहित सर, व्हाट अ नेचर ही हैज, क्रिश्चियन नहीं है पर बहुत अच्छे नेचर के। अब पता जैसे उनके सामने ना पहला उनके मुंह से क्या निकला, उन्होंने बड़ी अच्छी स्माइल दी। मैं कहने लगी अनुग्रह वाले, कोई स्माइल तो रोए को मुंह बना ना, आगे बढ़ के तो समझो प्रॉब्लम, स्माइल नहीं, इट मींस समथिंग इज देयर। हम अंदर गए, सर बच्चे की 5th क्लास की एडमिशन, मैम ऐसा करें आप कल आए, फिर वापस आए, वचन बोल रहे कल आए, कल गए, कौन सी क्लास? अगले दिन कौन सी क्लास? 5th क्लास। मैम नो सीट, कल आना। ठीक है सर। प्रेयर, फिर हिम्मत नहीं आ रही, बोलो हिम्मत नहीं आ रही। तीसरे दिन जब हम गए विद प्रेयरफुल एटीट्यूड, जब हम गए वो सर कहते अब 5 मिनट बाहर वेट करेंगे। कितने मिनट बोला? तकरीबन 50 मिनट वेट किया। बहुत दुनिया थी, तो पहला सुबह देखा जितने इतनी दुनिया चढ़ गई। वेट किया, 50 मिनट बाद हम फिर जाके सामने खड़े हो गए, कहते आइए अंदर। अंदर आए, कौन सा क्लास? 5th क्लास। 5th क्लास। अच्छा, कंप्यूटर में चेक किया, चेक करते कह रहे, सुनो अगली बात क्या कहते, मैम 2 बच्चे हैं, वो मुझे लाइव भी सुन सकते हैं। आपको पता है वहां से क्या हुआ? बताऊंगी। इतने लिंक मिल गए, लोगों ने व्हाट्सएप नंबर लिया और वो कहते हैं हम आपका प्रचार सुनते हैं। क्या बात है, और स्कूल के अंदर बढ़े भी तो प्रचार भी शुरू हो गया। सच में नेवी में काम करते हैं वो सर। तो फिर क्या हुआ? कहते हैं मैम 2 सीट्स हैं, फिर भी अभी उन बच्चों का टीसी नहीं आया, इन बच्चों ने दिल्ली शिफ्ट करना है, अगर टीसी आ गया तो हम आपको आप फिर घर आना, तो आज उठा चढ़े आज फिर करे आए, अगले दिन गए। हाँ जी सर, कौन सी क्लास? सच में ऐसे हर बार उनको क्लास बता रहे थे। पता है इस बार क्या बोला उन्होंने? सुनो ध्यान से, कहते हैं आई एम सॉरी। क्यों कहता है? कहते आई एम सॉरी। क्या हुआ सर? कहते प्रिंसिपल मैम ने कहा है 2 सीटें हैं, बच्चे बहुत हैं भाग लेने के लिए। कहते फिर भी मैंने आपकी ओर से गुहार लगाई। कहा वाह, आपने हमारी तरफ से गुहार लगाई? कहते मैंने आपकी तरफ से गुहार लगाई है कि मैम एक काम करें, बच्चे 5 थे, सारे इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे थे, ICSE बोर्ड के। कहते बच्चे 5 है, सीटें 2 हैं। कहते मैंने प्रिंसिपल से बोला मैम, क्योंकि ना जो 2 थे ना वो पहले पहुंच गए थे, प्रिंसिपल के खाते में चले गए थे। कहते मैंने प्रिंसिपल को बोला मैम ऐसा मत करो, आप एक काम करो, आप ना टेस्ट बनाओ,
दे देंगे। ये और दिक्कत। सुनो आगे क्या बोला, कहते 1500 रुपया दो, हम आपको प्रोस्पेक्ट देते हैं। 1500 रुपया दिया, फिर मुझे नहीं बोलते, कहते मैम प्लीज सोच लीजिए, शायद ये सीट आपको ना बोले। मैंने कहा ये आप कह रहे हो, वो नहीं कह रहा। दिस इज यू आर सेइंग, गॉड इज नॉट सेइंग। हम घर आए, इसको बोला बेटा तेरा टेस्ट है आना की है, कहती चतरिया जी कहेगी। मैं कहा कुछ नहीं बताया उन्होंने, मुझे कहती कुछ भी कराओ, इंग्लिश और मैम खाना, एनीथिंग कैन कम। ये तो बेचारी किताबें खोल पढ़ा की, कहती पढ़ा की मत मारती, फिर पढ़ा की पढ़ा। मैंने इसको बोला तू सब छोड़, दुआ कर दुआ कर दुआ कर, मांगो तो क्या नहीं मिलता। मैं कहा छोड़ ना तू, कितनी टेंशन लेगी, दुआ कर। और अगले दिन 9 बजे बुलाया स्कूल में, हम इसको लिया, इसका कार्ड पकड़ा, मैं चल चल हम वहां पहुंचे, हस्बैंड वाइफ दोनों। जब अंदर पहुंचे, आप विश्वास करोगे तकरीबन वहां पर कम से कम तो 150 बच्चा था टेस्ट देने के लिए, सिर्फ 5th क्लास का नहीं, अलग अलग क्लास के। इनकी 5th में के लिए 5 बच्चे थे, और पांचों इससे बड़ी हाइट के थे, बड़े इंटेलिजेंट थे। तो घबराना, मैं कहा तो दाऊद नहीं है, तो गोलियां तो मार सकते थे, कभी ना घबराए तुम। हालेलुया। ये जब खड़ी थी ना, पंजाब बढ़िया बढ़िया, मैं टेंशन ना ले, घबराना नहीं, तू छोटी है और तेरे साथ बड़ा खड़ा है। मैं ये बोलती थी, ये जब जाने ही वाली अनाउंसमेंट होगी मेरे पास, मैंने पापा को बोला फोन किया उसको, रिमेंबर जीसस, यीशु को याद रखी। और वहां पे बड़ा अनाउंसमेंट कर रही है, कहती डियर पेरेंट्स ध्यान से सुनो एक बात, देखो मेरी गवाही मैं खुल के देनी है इसलिए। कहती ध्यान से सुनो हमारी बात, किसी क्लास में 3 सीटें, किसी में 2 हैं। अगर आपके बच्चे का नाम नहीं आया तो हमसे लड़ना नहीं है। कल यहाँ पर 1:30 बजे लिस्ट लग जानी है, जिसका नाम आया वो एंट्री करना, आपका स्वागत होगा, जिसका नाम नहीं आया वापस चले जाओ। ये टेस्ट देने गए 2 घंटे, पादी साहब कहते क्या करें, हम कुछ बाहर से खा लेना, करें एक बार सब घर जाते हैं। हम घर आए, खाना खाए, जगह प्रेयर रूम में चले गए। मैंने कहा वो वहां टेस्ट करिए, हम प्रेयर करते हैं ना, हम दोनों मिलकर प्रेयर कर रहे हैं। अगले दिन 1:30 बजे रिजल्ट लेना था, सबका 1 बज गया। इससे पहले मैं प्रार्थना में थी, मेरे प्रभु से ना बुक ऑफ प्रेरितों के काम के अनुसार चिट्ठियां डाल के पहले सिलेक्शन होता था, पता है कैसे? फिर चिट्ठियां डाल, मैंने ना चिट्ठी बनाई, मेरा दिल धक धक कर रहा है। तो मैं कहा जेकर एडमिशन ना मिला तो फिर वही काम करने वाली है, क्योंकि उस स्कूल में विच ना कोई सिफारिश होती है, ना कोई हिसाब किताब चलता, कुछ नहीं, कोई पास कुछ नहीं, वहां पर सिर्फ प्रभु का अनुग्रह चलता है। मैंने चिट्ठी बनाई, मैंने ना अपने पादरी को भी नहीं बताया, मेरे पास सबको, मैं कहा मुझे चिट्ठी पुट्ठी निकल आई थी, लोग ना दो। मैंने कहा प्रभु प्लीज, आपको पता है आप हंसोगे इस बात से, उससे पहले ना मेरे प्रेयर पर वचन लगाए, प्रभु बड़े विशुद्ध दास का, पता है क्या बोला वचन में, अगर आप फेल नहीं हो गए तो मैं प्रचार में फेल ना निकल आई, मैं प्रचार ही बंद करता, सीरियस बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, पहली लाइन नहीं बोल रही, अगर आप फेल भी हो गए तो घबराए मत, मैं सीरियस हूँ। मैंने प्रचार बंद कर दिया, नहीं प्रभु अभी सुनना ये मेरी प्रार्थना की उनकी बातें हैं, आप खोल के बताइए, मैं कर दूंगा नहीं यार, किसी ने फिर उसके बाद मैंने सब साइड में रखा, मैंने वचन उठाया, मेरी चिट्ठियां बनाई, और चिट्ठियां भी अखा बंद करके बनाई, बिल्कुल। जब मैंने चिट्ठी में प्रेयर की, उसमें एक में लिखा एक्सेप्टेड, एक में लिखा रिजेक्टेड। जब प्रार्थना चिट्ठी उठाई, उसमें आ गया एक्सेप्टेड। मैंने वो चिट्ठी रखी जेब में, मैं कहा बस पादी साहब चलो छेड़ी करो, चिट्ठी प्रेयर करते जा रहे हैं। जैसे हम स्कूल पहुंचे, होते थे मालो बाहर होते थे, सेल लगी पूरी, पेरेंट्स कई पेरेंट्स। जैसे हमने लिस्ट देखी, पापा कहते कितने लिखी है, मैं क्या बराबर कुछ आपने पढ़ ली। विश्वास करो, जब हम दूसरी लिस्ट पर गए, मैं थोड़ा बीच में लाइन चल नहीं रहा सिस्टम में दिखा था, उस लिस्ट के ऊपर लिखा सोफिया ने मेरिट लिस्ट में पहला नंबर प्राप्त किया है। मेरिट लिस्ट में आज तक उस स्कूल में इसको नहीं इतना मिला। ओ प्रभु के दास का कहा वचन पूरा हुआ, अगर तेरा बच्चा प्रभु के साथ रहेगा वो ज्यादा सफल होगा। सफलता की सीढ़ी शुरू हो गई।
उसकी वाइस प्रिंसिपल वो खुश हो रही मुझे देख के। मैम आपका नाम बच्चे का नाम है, कहा जी बच्चे का नाम आ गया, कहते आ जाओ कल एडमिशन होगा। खुदा ने सोफिया को सैक्रेड हार्ट में एडमिशन दे दिया है। दैट इज द गुड न्यूज। एक और गुड न्यूज बताऊं? सुननी है? कितना को ये पता है मसीह में की मेहनत करती है? कितना को ये पता है जो मसीह में हम बोलते हैं वो काटते हैं? इस स्कूल में ना हम सोफिया की फीस पता कितनी देते थे? 9,000 रुपया महीना। आप याद ही नर्सरी वास्ते स्कूल 7500 रुपया महीना हो गया से तो कुछ खुदा अपने लेवल के साथ। कल जब मैं गई ना, कल ही गई ना राजा ने ना, जब मैं अंदर गई ना मैंने कहा पढ़ाई मैं सर फीस कहते ये दो, आपने इसको बैंक में जमा करना। मैं कहा अच्छा, उत्थे लिखा है 9,000 रुपये। मैं कहा हाय 9,000 रुपया की कहानी पई आगे से पता कहते हैं। मैं कहा सर 9,000 रुपया आप दो कितना? कहते हैं 9,000 रुपया 4 महीने की फीस है। सोफिया ने 2200 रुपया महीना आईसीआईसी बोर्ड में इसको एडमिशन मिली है। तारीफ होती है, खुश नहीं है किसी? That is something God has done. परमेश्वर ने थप्पड़ मार दी। इसकी मंथली फीस वहां पर 2200 रुपया है। 2200। मैं राजा क्या बोल रहा था? गलत कितना डिवाइड सही कर। कहता भाभी जी 4 वाली का ब्याह भी हो गया। मैं कहता नहीं तू दोबारा कर, तेरा कहता नहीं आ रहा। मैं कहा नहीं आ रहा। मैंने फटाफट घर में फोन लगाया। मैं कहा बोल बता ये आ गया। कहते कहां गया? मैं कहा मैंने लगा 4500 रुपये ना 2200 रुपया। मुझे याद आया हो तुम मेरे घर को बनाओ मैं तेरे घर को बनाऊंगा। फेवर अभी भवन बना नहीं और मेरे बच्चे की जिंदगी बनाती। इसको मैं माइक दे सकती हूँ। कल हम जब बाहर निकले वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा था, तू हाँ या ना जवाब दे। मैं गलत होगी तो नाम बोल रही सोची ना पर 20 का तो दूंगी। ध्यान से सुन। कल वहाँ पर एक बंदा खड़ा सी अंदर वो नंबर लिया, कहता मेरे को मेनू 5 नंबर दो। नंबर कितना है? मैं कहा 5 अपने 5 नंबर दे दिया। कुछ नहीं गलती थी। इन्होंने कहता होगी तेरे बच्चे की एडमिशन? कहते हाँ जी होगी। कहते शुक्र मनाओ इस स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪੁੱਛੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ? उसने यही शब्द कहते क्यों? कहते तेरा बच्चा सिक्योर है। कलीसिया परमेश्वर का मेहनत देखता है क्योंकि हम बड़ी कुछ नहीं करते हैं। इतना मिनिस्ट्री जैसे बिजी हैं सर को नहीं ना टाइम से कम बहुत हैक्टिक हो चुका है सडनली। अगली बात और बताओ कोई प्रचार कर रहा ना तो गवाही किसी के पास है पर मेरी गवाही बड़ी बड़ी मैं दसा हमने बंदा पादरी साहब के पास खड़ा जानता नहीं सब कश्मीर एवेन्यू मेरे पास कितने कश्मीर एवेन्यू उत्थे रहने वाला हमें पता कौन आए थे? जज नेवी के क्या बोलते हैं ऑफिसर्स। ऐसे ऐसे लोग वहां पर खड़े थे अपने बच्चों के एडमिशन का जिन्होंने मुंडे की थे बोलते कुड़ियां इधर मार दिया सी। वो बंदा ना पादरी साहब बोलता कितनी क्लास में एडमिशन हुई होनी है मतलब तो हुई नहीं सी। एक कहते पास के 5 कहते घबराओ ना किताबां सारी मैं दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कल मैं सारी किताबां फ्री दे विच लेके आ गई। किताबां का खर्चा भी नहीं होया। व्हाट डू यू सी इट? की देखते हो की कहते हो देखो इसको बोलते हैं फेवर। इसे बोलते हैं अनुग्रह। कल मैंने मिला सामने कहता तुझे पढ़ाना नहीं मेरी कुड़ी 6वीं च है जो ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ 6वीं च है ना फिर मैं दे दूंगा। पापा ने बोला कोई नहीं इसको न्यू ले दो फर्स्ट टाइम ना इसमें में जा रही है अच्छा ले दे। समझ रहे हो? मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम ना मिनिस्ट्री में लेके जा पाते थे इनको। मैं कहूं तू चल मेरा मिनिस्ट्री जरा खुदा तेरे को ਇੱਥੇ तक कर गया ना तो अपने दास के शब्द पूरे करूंगा। खुदा दे काम भी करना अल्लाह। आमीन। सब प्रभु को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। अद्भुत थी भाई। मैं घटक के लिए धन्यवाद करती जो रोज यहाँ पर आकर नित्य हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते थे। परमेश्वर ने आपकी दुआओं का जवाब दिया। बुधवार से सोफिया सैक्रेड हार्ट स्कूल में जा रही है। Yes, God has turned everything. हम इतनी शांति में आ गए आपको पता भी नहीं।
move to the word. आइए वचन की तरफ चलें। खुश हो ना? Yes. आपको पता है बात, जब आपके हमने पिछले दिनों में आपके जन्म फंक्शन देखे, हम घर आए पता कितना खुश हुए। जो तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ है ना, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੋ बड़ी खुशी चढ़ती है। जब मुझे कोई फोन कर बोले सर जी मैं ना गड्डी ਲਈ है, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ रहा है भाई कोई गाड़ी लेके आए, एक गाड़ी ली। आप गाड़ी चर्च में नहीं लाते गाड़ी चर्च में? अगली बार लेके आओ भाई, अंदर तक लेके आओ। गाड़ी ले रहे परमेश्वर को बहुत अच्छी एक्टिवा के साथ ब्लेस किया है। हमें चार चढ़ सब खुशियां आ जाती हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हमारी कलीसिया को ब्लेस कर रहा है। तो ही अपने पास्टर भी हमेशा खुश रहें। आमीन। मूव टू द वर्ड। हम प्रभु के वचन की तरफ बढ़ेंगे। प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ व्यर्थ नहीं होती। वो तेरा स्ट्रगल देखता है और अपने समय आने का सारी गल्लां ਦਾ हल दिंदा जी करके। आमीन। हालेलुया। और वहां पर सबसे अच्छी बात ये है, वहां पर स्टार्टिंग भी प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से होना है। जब बच्चों की क्लास खत्म हो जाती है ना, वो इतना नहीं प्रार्थना करते बच्चों जाओ करा लो। कल वहां पर मेरे एक नोन है, उनकी बेटी पढ़ती है 9th में। मैं कहा पता नहीं बच्ची बाहर नहीं आई तक स्कूल छुट्टी हुई है, कहते इतना थोड़ा कर दो। क्लास खत्म होने के बाद वो फिर से प्रार्थना करेंगे, सब बच्चों को यीशु के लोग में कवर करते हैं। अचीव हुआ है, ये अचीव हुआ है, अचीवमेंट है। प्रभु को पाना सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आगे बढ़े। आजकल तो बच्चों को पता है वो क्या है, वो पता है एकता में बल है। एकता में बल है। देखो साड़ी एकता इतने मेरी 5-6 भैन रोज आती हैं, कितने विषय उन्होंने जितने हम दे और रेगुलर आके प्रेयर कर दिया। ये एकता नहीं, हम टीम बैठे हैं क्या मैं लोग बोलूं आवाज कम करो क्या, बढ़ाओ तो बढ़ाओगे। हम एकता में काम कर रहे हैं। हम एकता का अर्थ पता क्या? बोलो मेल मिलाप में रहना। बोलो एकता का मतलब क्या है? थोड़े बोलूंगी बट आप सुनोगे, परमेश्वर को आशीष देंगे। एकता का अर्थ मेल मिलाप में रहना है। कितनी बार हमने पढ़ा है यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। एकता में बल है। जब पर एकता होगी वहां पर लोग, वहां पर काम बड़े जल्दी सफल होते हैं। एक मन जहां पर हुआ, जिस घर में एकता है, जिस घर में एकता, वहां से अपने हंसने की आवाजें आएगी। तो जिधर का एकता नहीं तो कभी आवाज आने का बताइए, कभी चिमचा टेकता, कभी थोड़ा टेकता, कभी भांडा टेकता। जिस घर में एकता, वहां से आपको हमेशा हंसी की बातें आती हैं, हंसी आवाजें आती हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको एक वचन लिखा, पढ़ देंगे सुपदेशन की किताब उसका 4था अध्याय 9 से 10। प्रभु आपको ब्लेस करे। मुझे पता है कितना हार्ड जॉब है। चलिए ब्रदर सुपदेशन 4 उसकी 9 और 10। हाँ जी पढ़ दीजिए। ऐसे की किताब में लग दी। यस पढ़ते हैं प्लीज। यस सुपदेशन 4 उसका 9 और 10। एक से 2 अच्छे हैं। प्रभु का वचन कहता है एक से 2 हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि उनकी मेहनत का फल अच्छा रहता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे, यदि एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठाएगा। तो दूसरा उसे उठाएगा। हालेलुया। यस यस यस। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, और उसका कोई उठाने वाला ना हो। उसका कोई उठाने वाला ना होगा। ये परमेश्वर का वचन बात करा। एक से भले क्या है? आजकल चल क्या रहा है? मैं ना कई बार अपने पुरानों से बात करती हूँ, बुजुर्गों से, वो बताते हैं जो पहले समय में शादी होती थी ना, तो लोग बिना पहले डेरा पा लेते थे। सही है ना? सारे आते सी और पता लगा है आज इस घर दे गया। आज का कहीं बोले नहीं बच रहे ना, वो भी दुख घड़ी घड़ी रही है। सब कुछ लिमिटेड रह गया। आपको पता है वचन कहता है एक से भले 2 हैं। ये वचन यूनिटी की बात कर रहा है। प्रभु का कलाम कहता है कि एक से भले 2 हैं। अगर कोई एक गिर भी गया तो दूसरा उसको उठाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पर यूनिटी की बात की है। आप देखो जब नई शादी होती है, नई जब जो सास होती है वो उस समय उस घर की रानी होती है। थोड़ा ही समय बीतन दो जेते 2 भरा ने नाल ही सिस्टम आ जाता है।
आप भी करो मत। मैं कल्ली रहना है, मैं कल्ला रहना है, मैंने ऐसे करना है। आज देखो एकता रह नहीं गई। हर एक माँ बाप, देखो मेरी बात सुनो, माँ बाप की हमेशा क्या, बचपन से वो भाई भाई बच्चे इकट्ठे रहे हैं। जैसे ही शादियां होती हैं, थोड़ा ही समय बीतता है, थोड़ा ही समय बीतता है तो क्या सुनने को मिल जाता है, कर बखरा चाहिए, मैं बखरे कर दे रहना है। एक फैमिली बड़ी चंगी तरह जानती, बहुत अच्छे से जानती हूँ। बच्चों ने शादी कर ली, एक मुंडा अपनी जनानी लाके साइड पे हो गया, दूसरा अलग हो गया, माँ बाप बेचारे कल्ले रह गए। सानू भी तो कोई रख लो, कहना नहीं तो यहाँ रहो। सारे लोग माँ बाप ने रखा, जो उन्होंने रखा दी बारी आई तो वो उधर हो गया, माँ बाप भी चले बेचारे। लोग लॉजिक नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ वो क्या रहा है। और दुख की बात ये कि क्रिश्चियनों में भी हो रहा है, मसीहों में भी हो रहा है। आपको पता है ना, भजन संहिता लिख लो, पढ़ना मत। भजन संहिता 133 की 1 में पढ़ो तो वहां लिखा है, कितनी ही मनोहर बात है जब भाई लोग आपस में मिलकर रहते हैं। प्रभु ने कहा कितनी अच्छी बात है। आपको पता है भाई, जब तू मेरे साथ मेल मिलाप में रहता है प्रभु बड़ा खुश होता है। जब तू मेरे लड़ता है ना, खुदा खुश नहीं होता। जब आप मेल मिलाप में रहते हो ना, प्रभु बहुत खुश होता है। कितनी बढ़िया बढ़िया बच्चों, प्लीज इधर देखो, मैडम से बाइबल की लाभनी है, जीवन की करना इतना नहीं होती की लाभनी है। आज ही बाइबल काली पहला सीधा पाठों के सामने बैठी है। इधर देख लो प्लीज, पेड़ में नहीं मेरा घर जाके मैं तो लिखा दूंगी तो मेरे घर दे निर्भर नहीं पास्टर का लिखा आता है भाषा नहीं। इधर देखिए, इधर देखिए, वचन कहता है कितनी मनोहर बात है कि भाई बहन आपस में मेल मिलाप। परमेश्वर बड़ा खुश होता है। मेरी बड़ी दीदी है ना, मेरी बड़ी दीदी दिल्ली में, प्रभु का धन्यवाद, मेरा उनसे बड़ा प्रेम है। इस प्रेम के लिए धन्यवाद। हम ज्यादा लंबे समय एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रहते हैं, वो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मुझे पता है। अब वो तो खुदा कितना खुश हो रहा है। वो कहता है आजकल भैन भैन प्यार ही नहीं रह गया, ताना वाले का भैन बिना प्यार है। हालेलुया, मेरी ननद बैठी है यहाँ पर, उससे बड़ा मेरा प्रेम है। खुदा पता कितना खुश होता है जब हम प्रेम करते हैं दूसरे से। गॉड इज वेरी हैप्पी। इसको मम्मी कहती जा तू 2000 उधर लाया जा, उधर भी लाया 2000। मम्मी ने की करन दे ओ इनको बोली नहीं, मम्मी भाभी को रहना। आमीन, हालेलुया। जहां पर आपका प्यार होगा ना, वहां पर लोग आपसे बने रहेंगे। मेरी प्रार्थना है आज ये वचन हमारे घरों में पूरा हो, हमारी एकता एक दूसरे के साथ बढ़े। और अगर दादा एकता है नहीं बढ़ती, एकता के लिए कई बार आपको पे करना पड़ता है, आपको कई बार कुछ चीजें त्यागनी पड़ती है, कई बार आपको एक दूसरे को बड़ा आदर देना पड़ता है। तुसी कहो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਚਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭੂਆ ਆਈ ਹੈ, ਚਲ ਭੂਆ ਬਾਹਰ ਕਿਚਨ ਭੂਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕਿਚਨ से बड़े ऐसे होता उसको महसूस हो कि मैं अपने पेके घर आया, आपके घरों में से ऐसी खुशबू निकले। मैं कहती खुदा आप तो बहुत खुश है। प्लीज ब्रदर सिस्टर, प्रभु का चेहरा हाउ प्रेजेंट, प्रभु का चेहरा कितनी खुशी की बात है। आपको पता है आज मीटिंग के बाद खाना रखा है, सिर्फ सेवादार वाला। तो अब हमारे रखने का मकसद क्या है? अगर खाना ना होगा संगत में एक खाने पीने का बाबा दी देता सेवादार कैसे सही मैं जावा मेरे काम में लग रहा था, वही काम ही ले ले। मैंने कहा रुक जाओ तुम लोग सब खाना लेके आओ, इधर बैठो, हम मिलकर खाना खाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग? खाने का मतलब क्या है? ताकि हम और एक दूसरे के करीब आए। पूरा हफ्ता तो मिलते नहीं है, एक दिन मिला आओ। अब बोले खाना करता क्या था, बोले खाना करता क्या, खाना आपका प्यार बढ़ाता है। तड़े करे भी आपको रोटी खाई प्यार ना जा करो। ऐ डीकर ने 7 बजे चाय पी के चला जावे, आई तो 9 बजे खाना रोटी नो रीड द बाइबल। कई युद्ध खाना खिलाकर जीते गए हैं। यस खुश नहीं लगते पे, मेरे पता आज का बचन पता नहीं क्यों
क्यों नहीं खुश? तुझे भी नहीं जानता क्यों नहीं खुश? खुश रहिए, अच्छे से स्माइल कर देना मेरे। स्माइल दो चंगी कोलगेट वाली। सब दो अच्छे से स्माइल। इधर को देख रहा, इधर को चल रहा है। सीधा हो, इधर को मैं 90 डिग्री में है, 60 डिग्री। इधर को अच्छी स्माइल दो। हाँ देखिए अच्छी स्माइल दी, अच्छी स्माइल दो। क्या बात है? नाराज हो आप साफ वाले से? लड़ती है आपसे? साफ वाले को देखो, आप स्माइल करो। तुम्हारे साथ में कोई तुम मेरे को देख के स्माइल करो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तुम कितने क्लोज हो, दिन का लगे हंसी जो है ना। आगे बढ़े, सुनो। खुदा बड़ा खुश होता है मेरे भाई मेरी बहन एकता से। अब अगली बात सुनो। आपको पता है शुरू से शैतान ने एक काम किया, उसने एकता ही तोड़ी है। उसने हमेशा क्या तोड़ी है? चाहे वो पति पत्नी की हो, भाई बहन की हो, बहनों बहनों की हो, रिश्तों की हो, he wants to break it। वो तोड़ना चाहता है। उसका बाइबल पढ़ने में उसका काम ही शुरू से क्या है? तोड़ना, तोड़ना, तोड़ना। शुरू से जब बाइबल पढ़ो तो आपको पता है सबसे पहले उसने क्या किया? उसने आदम हवा की संगति परमेश्वर से तोड़ी। काइन हाबिल भाई भाइयों को तोड़ दिया। अब्राहम लूत को अलग कर दिया। अलीशा और गहेजी को अलग कर दिया। वो शुरू से ही तोड़ने का काम करता है। मसीह लोगों आप ध्यान से सुनो। शैतान सिर्फ एक चीज इस्तेमाल करता है तोड़ने के लिए। बोलो अपने पड़ोसी को, वो एक ही चीज इस्तेमाल करता है तोड़ने के लिए। आज से बाद आप जान जाओगे वो क्या इस्तेमाल करता है? क्या? बोलो एक विचार, एक गलत विचार। वो आपके मन में आपके अपने के लिए एक गलत विचार डालेगा और अगर आपने उस विचार को जगह दे दी आपकी एकता खत्म। कभी आप सोचते नहीं हो जिस मियां बीवी की शादी इतने धूम धड़ाके से हुई हो, कई समय बाद आप उनको कचहरियों में मिलते हो, क्यों? डिवोर्स लेना है। ये डिवोर्स तक बात कैसे पहुंच गई? शैतान ने ऐसे विचार या तो पति के मन में डाले या पत्नी के मन में डाले। उन्होंने उन विचारों को जगह दी और मसला डिवोर्स तक पहुंच गया। शैतान को, अपने पड़ोसी को, शैतान को यूनिटी पसंद नहीं है। इस चर्च में भी उसको यूनिटी पसंद नहीं है। सेवादारों, आप लोगों को यूनिटी उसको पसंद नहीं है। चाहे आप नगर वाले पहले वाले पहने हो, चाहे आप दूसरे ब्लड के हो, आपकी एकता उसको अच्छी नहीं लग रही। वो आएगा आपके बीच में, टेंशन मत लेना। ना सोचो नहीं 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 मैं तो वो भी मेरा नुकसान नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ वो आज नहीं तो कल वो बिन बुलाया मेहमान है। वो आएगा आपके बीच में, आपके ही भाई या बहन के प्रति आपके मन में विचार डालेगा। पर बी अलर्ट, उसके आने से पहले आज का प्रचार हो गया है। बोले यीशु मसीह के नाम की। आपको पता है पहले ना लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, पता है? जॉइंट फैमिली समझ है? कुछ दादा दादी, चाचा चाची। आज की फैमिली हो गई है न्यूक्लियर। वो कहते हैं न्यूक्लियर, कल्ले कल्ले दादा दादी की होली पसंद है। मेरे पास एक चर्च में बहन है पिछले दिनों, पता है क्या कहती हो? तेरी सिस्टर में अपने घर बहन क्या दिनों ना वृद्धाश्रम छोड़ दो। मेरा दिल इतना भर गया, मैं कहा प्रभु यहाँ पर जगह बना, ऐसी त्यागी हुई विधवा बहनों को हम अपने पास रखें। कहती मेरे छोड़ता सारा नहीं, कहती मेरे वृद्धाश्रम छोड़ता एकता तोड़ दी। और याद रखना ये काम शैतान का है। वो आपके रिश्ते लोगों से निभने नहीं देगा। ऐसे दूसरी बुद्धिमान हो जाओ, हम लोग बुद्धिमान हो जाओ। क्यों? मैं अपना रिश्ता क्यों तोड़ूं? मेरा मेरे फ्रेंड से जैसा पहला प्यार था आज भी वैसा ही प्यार रहना चाहिए, बल्कि बढ़ना चाहिए। मसीह में आने के बाद मेरा और आपका या आपका और आपका प्यार कभी कम ना हो, ये बढ़ना चाहिए। समझ लग रही है आपको? फिर से बताओ, मसीह में आने के बाद आपका एक दूसरे के साथ हमारा
में एकता कितनी है। शैतान तो तोड़ ही नहीं पाया हमें। कुछ लोग पता कितने खूबसूरत होते हैं, उनको कईयों के बारे में बहुत कुछ पता होता है, तब भी वो उनसे प्यार करते हैं। वो कहते कोई बात तो क्यों, इंसान है ना। शैतान को मौका मत दो आपका परिवार तोड़ने के लिए, प्लीज। शैतान को मौका मत दो अपने रिश्ते तोड़ने के लिए। कितने रिश्ते गए हैं, कितने रिश्ते रह गए बताओ मुझे। कुछ नहीं रह गया, जितना बचा है। खुदा के लोगों बुद्धिमान हो जाओ और अपने रिश्तों को बचाओ। बचाना कैसे है पता है, कैसे पता है? किस घर में एकता आ सकती है बताओ आज आपको। इधर देखो, किस घर में एकता आ सकती है पता है? बस मैं 10 मिनट मुझे चाहिए, क्योंकि आज मेरी मीटिंग थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, दे दो 10 मिनट। पीछे वाले बोलो, इधर वाले बोलो। थैंक यू। सुनिए क्या बोल रहे थे? यस, आपको पता है हमारे घर में एकता कैसे बनी रह सकती है? मैं आपको रिटर्न सबूत ले लूं। जब मैं और आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे ना, मेरे और आपके घर की एकता कोई तोड़ नहीं पाएगा। बिना प्रूफ के पादरी बात नहीं करता। कैसे बोलूं? आज पता है किनके घर की एकता टूटती है? जो पवित्र आत्मा से नहीं भरे। मोड़े जी गॉड सस ने कहती तेन अकल नहीं लगा, नून पाया ही पे बनाया नहीं। अकल वर्ड जो ना उर्दू में बुद्धि को कहते हैं। अच्छा मैं तुम्हें एक बार बोलूं, क्या मेरे में आज तुम अकल नहीं है क्या है? अब मैं दूसरे वर्ड आज आपको बुद्धि नहीं है, अपनी यहाँ इज्जत वाला है। वर्ड भी लोग कहते हैं इज्जत में बोलो। आपको पता अकल वर्ड उर्दू का शब्द है, ये गलत वर्ड नहीं है। उन्होंने बताया कि आज का ढाई साल में अकल ही नहीं है ये खतरनाक है ना, जो कि बहुत खतरनाक है। कोई पकड़ेगा जो उनके काम आने वाला है। आप बोलना और बाद में बोलना सिस्टर जी ने क्या से उर्दू का शब्द गुस्सा क्यों कर रही है? उर्दू 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 करते उड़ी मत जाना। उर्दू उर्दू उर्दू। सुनिए इधर आइए वापस। बुद्धि के साथ बोलना है, कौन सा शब्द बोलना है? आज कल उठ के पागल हो गया ना, ये तो उर्दू का शब्द है। ध्यान से जरा, बड़ी बुद्धि के साथ वर्ड बोलने हैं। बड़ों को नहीं वर्ड बोलना कभी अच्छा। या तो उर्दू भाषा आनी चाहिए। अच्छा सुनो, क्या बोल रही है? हाँ, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होगा उसके घर की एकता कभी टूटेगी नहीं। अगर आज आपके घर में ना मिनट मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ मसले पैंदे ना, मिनट मिनट से कोई कहता मैच नहीं जाना है, चलो जाना है, मैच नहीं जाना, जाता कोई नहीं। सवेरे जनानी कहती मैच नहीं जाना, बंदा कहता राती मैच नहीं जाते, सवेरे दो में ही नहीं जाते। शुक्र करो वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आप चर्च में आ रहे हो। पर ये मसले भी खत्म होने चाहिए, धमकियां भी खत्म होनी चाहिए। ये धमकियां तब खत्म होंगी जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जाएगा। उसकी भरपूरी पवित्र आत्मा सबके पास है, लेकिन उसकी एक्टिवेशन, उसकी भरपूरी पता क्या है? वो आपको यीशु जैसा बनाएगा। ये मैं आपको मेरे पास प्रचार में बोलता पता, लेकिन मैं शॉर्ट करती हूँ। आपको पता है 2 बंदे हैं बाइबल में, पतरस और यूहन्ना। बोलो कौन? बेटे के बाद भी पूछूंगी मैं, ठीक है? कौन थे? इन दोनों में हमेशा कंपटीशन लगा रहता था, हमेशा। क्या कहता था? कंपटीशन बड़ी गंदी दुष्ट आत्मा है, बच के रहना इससे। पता क्या था? पतरस एक बार में यीशु मसीह पतरस को उसकी मृत्यु के बारे में बता रहे हैं कि तेरी मृत्यु कैसे होगी। आगे से यूहन्ना पता है, नहीं सॉरी, पतरस पता कहते हैं बात किसकी कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह किसकी है? ये सही बोल रहे हैं, पतरस से बात कर रहे हैं। आगे से पतरस क्या कहता है? कहते प्रभु जी फिर यूहन्ना क्यों है ना? 2 मिनट आ जाओ, आप दोनों आने देना। पतरस यूहन्ना जल्दी आओ, क्यों ना टाइम लग रहा है। मानो ये पतरस का एग्जांपल मिल रहा है, ये पतरस क्यों बनना है? मैं यीशु मसीह हूँ, पतरस हूँ। मैं पतरस को बोलूँ पतरस तेरी मृत्यु के बारे में मैं बात कर रही हूँ ऐसे। अब कोई नहीं कह रहा प्रभु जी ये कितना? कहता प्रभु जी ये कितना है? प्लीज प्लीज समझ रहे हो? अपनी टेंशन नहीं है, किसकी है? चिंता है मुझे।
अब अरे ना तुम दोनों फिर पता है क्या हुआ? पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह कब्र में है। क्या सारे बोलते यीशु मसीह क्या यूहन्ना आप पतरस याद रखना अपना यीशु मसीह कब्र में दोनों कहते हैं दोनों बड़े दोस्त थे और पुराने दोस्त अंदरों मैं आगे ये दोनों पता क्या ये दोनों दोस्त में बहुत अच्छे थे आपस में और यीशु मसीह कब्र में एक दिन दोनों कहते चलिए कब्र पे सारे बोल क्या कहा चलिए कब्र पे इन दोनों ने बोला चलिए कब्र पे पतरस यूहन्ना कहते चलते हैं दोनों ने दौड़ लाई कि लाई एक बड़े राज काम पे गया तो यूहन्ना पहले कब्र पे पहुंचा है तो पतरस लपट गया यूहन्ना किधर ना हां किसको कब्र पे पहुंचा कहता तू पहुंच गया कहता और क्या मतलब हमेशा इनमें कंपटीशन रहता था मैं आगे बढ़ना हमेशा इन दोनों के अंदर पता क्या रहता था इन दोनों के अंदर रहता था प्रभु बात कर रहे हैं पतरस से इसको टेंशन होती यूहन्ना की इन दोनों में आपका एक बात होती प्रभु जी साडे विच बड़ा कौन है सबने बड़ा कौन है ये बड़ा हां ये बात देखो परमेश्वर से पूछ रहे कहते प्रभु जी साडे से जरा बड़ा कौन है आगे सुना प्रभु ने क्या कहा जो अपने आप को छोटा करेगा वे बड़ा है प्रभु ने जवाब बड़े बढ़िया होते प्रभु ने कहने से अच्छा तू बड़ा लग गया मेरा तू ही बड़ा प्रभु का जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा ऐसे सवाल पूछे कि प्रभु से प्रभु हम में से बड़ा कौन है वैसे मैंने ज्यादा बड़े काम कराए अब सुनो अब जल्दी से ब्रदर आप खोल दे प्रेरितों के काम ब्रदर पतरस से उनका 2 नहीं है नाम और नाम चेंज कर दो आप तो बात सुनिए धन्यवाद कीजिए करे आप प्रभु के लिए स्टेज पर अपने इस्तेमाल होने के लिए ब्रदर आप बड़े प्रेरितों से तीसरा है पहले लाइन में बुलंद आवाज में बोलो पढ़ दो जल्दी प्रेरितों 3 अपन पहले पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे यस और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे Yes. जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे यस जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी मैंने आपको बताया यीशु की कब्र पर जाना था तो पहले कौन पहुंच जाता था यूहन्ना पतरस पीछे लेकिन प्रेरितों के काम एक ऐसी किताब है जब हम उसका पहला अध्याय पढ़ते हो उसमें 120 लोग जब ऊपरले कमरे में प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए और बाइबल कहती है उनके ऊपर पवित्र आत्मा आग की लपटें बनकर उतरा उन 120 लोगों में पतरस और यूहन्ना भी शामिल थे ये पतरस और यूहन्ना भी उन 120 लोगों में प्रार्थना कर रहे थे और बाइबल कहती है जब ये प्रार्थना कर रहे थे पहले इनमें कंपटीशन था पहले इनमें दूसरे आगे बढ़ने की वो थी लेकिन जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो ये दोनों ही पवित्र आत्मा से भर गए जब पवित्र आत्मा आया तीसरा अध्याय बताता है अब पतरस और यूहन्ना अकेले नहीं अब यही पतरस और यूहन्ना इकट्ठे प्रभु के भवन में जा रहे हैं ये एकता को दर्शाता है जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है आपके बीच में अकेला रहना खत्म होकर इकट्ठा होकर चलना शुरू हो जाता है ताली बजाओ पतरस को समझे बात को पढ़ते रहिए बाइबल पहले लेकिन होता था मैं लेकिन जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आई तीसरा अध्याय कहता है दोनों मंदिर में जा रहे हैं अब ये नहीं पतरस अकेला पढ़ो लिखा जब उस लंगड़े ने पतरस का नाम अकेला नहीं लिखा अगर आप इसकी तीसरी आयत पढ़ लिखा जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा मींस अब ये दोनों इकट्ठे ने भाई अगर तुम्हारे घर में एकता चाहता है पवित्र आत्मा की भरपूरी को ले पवित्र आत्मा की भरपूरी आ गई तुम्हें कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा कोई तोड़ ही नहीं पाएगा तुम्हें कोई तोड़ ही नहीं पाएगा तुम्हारे रिश्तों को कोई तोड़ ही नहीं पाएगा तुम्हारे प्यार को कोई तुम्हें किसी से अलग कर ही नहीं पाएगा यही पतरस और यूहन्ना जिनका पहले मन एक सा नहीं था पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने के बाद एक मन हो गया अब पतरस और यूहन्ना के बिना रहता नहीं है अब कहता मैं तेरे नाल ही जाना हालेलुया हां जेठानी कहती ग्राउंडिंग में तोड़े नाल ही भाभी जी जाना इतना मैं जाना ही नहीं सी दिस इज यूनिटी ये एकता है कितने लोगों को पसंद आई एकता
आमीन। और ये कब कब होगी मेरे घर में? और ये पवित्र आत्मा की भरपूरी मुझे मिलेगी कैसे? खुदा के साथ बैठने पर, खुदा के साथ बैठने पर। याद रखना, शैतान आपकी एकता हमेशा तोड़। आपको पता है वो इतना गंदा है ना, वो लोगों को पादरी के खिलाफ भी भड़काता है। मैं सच बोलती हूँ, हमारे क्या तो आपको ज्यादा ही भड़काएगा। तेरे पास्टर तेरी चिट्ठा नहीं करते, तेरे पास्टर तेरे लिए नहीं कुछ करते, तेरे पास्टर उसको ही करते हैं, ऐसा है वैसा है। हमसे तो जितना हो पाता है ना, हम अपनी हर तरफ से पूरी कोशिश करते हैं सारी कलीसिया हम मैनेज कर सके। कभी सोचा नहीं पादरी का भी परिवार है ना? सोचे नहीं कैसे? कभी सोचा पादरी दूसरी मंजिल में रहता है, ताड़े को मिलने के लिए चक्कर थले लाने पड़ते हैं। रियलिटी बोल रही कट 20-25 कोड़ियां दिन में पता नहीं 100 बार करते चढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतनी कलीसिया की फिक्र करना, मैं नहीं कहती घमंड की बात नहीं, फिर भी प्रभु से अनुग्रह मांगते, प्रभु हर को गलती हो ना जाए, कहीं तरह के फोन ना चकिया जावे। पादरी की मजबूरी समझ ले, वो किसी ना किसी मजबूरी फंसा होगा। गुस्सा नहीं कर लेना एकदम, मेरा फोन नहीं चुका, चल ला तुझी मिनिस्ट्री फोन, कोई बात नहीं, लगा लो, वहां भी प्रभु यीशु मसीह है। हमने कब बोला दूसरी मिनिस्ट्री में फोन ना लगाना? कुछ नहीं बोला, लगा लो, कोई बात नहीं। जब यीशु का राज्य आएगा ना, उसे मिनिस्ट्रियां के नाम नहीं चमकने, उसे दुल्हन ले जाना बस। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह के नाम की। मुझे इस कलीसिया में कई लोग हैं, 3 दिन से मुझे फोन कर रहे थे पिछले, मैं बार-बार उनका फोन नहीं उठा रही। कल रात मेरे पास सब बोला कि प्लीज सिस्टर, मैं ऐसे बोली, मैं कहा सिस्टर प्लीज आप रुकिए, मेरी सुनिए, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं खुद बैक कॉल करूँगी, मैं यहाँ लगा दूँ, मुझे फिर उनसे बात करनी है। मैंने ऐसे बोला, आपको पता है जब हम आपको बिजी कह रहे हैं, सोचो हम किसी ज्यादा ही चीज में बिजी हैं, बट हम उनके पास वापस पहुंचते हैं। आमीन। आओ शैतान हमारी एकता में तोड़ देता है। और कई बार शैतान क्या होगा, ले तू पास्टर बुलाया सी अपने घरे पादरी, प्रार्थना ते 5 दिन पास्टर जी तो आए ही नहीं, तेनू नहीं करते प्यार। इस चर्च में कभी ये बात ना आई कि पास्टर तगड़िया को प्यार करता है। तो सो चर्च में तगड़ा लगा था, देखो एक दूसरे मुंह लेके कितना भी लगता नहीं चल ऐसा भी होता है ना, लोग कह देते हैं पास्टर तगड़िया को चाहते हैं, पर मैं आपको बात बताऊं, मुझे दूसरों में किसी बारे नहीं करती, मैं अपनी गल दसा, मैनू माड़े नूं रब ने चुकिया ते मैनू माड़े नाल बहना चंगा। सीरियसली कह रही हूँ, सीरियसली। हमारी प्रार्थना है, जो आप गीत गाया ना, आपने शुरुआत की, अब सारी कलीसिया करती है, मुझे तेरे जैसा, जैसे तो लोगों को समझ पाता था, हम प्रभु से, प्रभु मेरी मदद में समझ पाए, मदद कर, कई बार नहीं समझा जाता, समझ पाए, तभी तो तेरे जैसे बन पाएंगे। आमीन, हालेलुया। शैतान को एकता नहीं, वो हमेशा आपके मन में पता काम कैसे करता है, वो गलत विचार डालता है, कभी गलत विचार नहीं आने देना, ठीक है? अपने घर वालों के लिए कुछ भी गलत चल रहा है ना, मैं कहती हूँ आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति बोलो, शैतान इतने नहीं, शैतान तेरा जोर चलना बोल रहे अपने घरे है, वो मेरी गीत गा दो, आप बोल सकते हो, हनेरी ते तूफान सा यीशु भरना, ऐसे निशाना तेरा जोर चलना, बंदे को एक अपने घर दे दूंगा, वो ऐसे मैं क्यों बोलती हूँ, इस वजह ऐसा होता है, रात को पति शराब पी के आ गया, गद्दे गिर के, ऐसे निशाना तेरा जोर चलना, खत्म कहानी, फिनिश स्टोरी, पता नहीं किधर जोर चलना है, जोर चलना भी सिखाना है सिस्टर ने ना, शैतान को बोलो ना, लोगों को क्यों बोलते हो, बच्चों को लेके बोल देंगे, तेरे शैतान ने बच्चे की करना है,
ब्रदर सिखाएं ना सिखाएं इधर बच्चे आगे मैंने कहना सिस्टर जी तू चंगा प्रचार करता रोज वो भी मेरी पढ़ दी रहती है शैतान निकल कितने काम है आपको बोलना है सुनो शैतान से फाइट करनी है मैं सिखाती हूँ कितने लोग चाहते हो शैतान में लड़ना कितने चाहते हो भाई आप चाहते हो एंड वाला भाई अच्छा लड़ते हो शैतान से वैसे कभी लास्ट टाइम कभी शैतान से लड़ाई कितनी लड़ाई गुड और किसे इससे ध्यान तक वही लड़ता रहता करना कभी कभी एक चली जाती कभी कभी वापस चली जाती है लड़ी चलना करना लड़ाई की कभी शैतान से की है कैसे की चलो किसने की है आपने किया और आपने भी किया और बाकी की बाकी तो नहीं बोला किसी का फोन करते लेना ना चलो आ जाता था खरीदा ही फोन रात 1 बजे उठो सिस्टर जी आ गया रे कौन आ गया भी मुंह वाला आ गया भी मुंह वाला पास्टर खड़े नहीं है खड़े नहीं पास्टर मुंह कदर नहीं है सुनो उन पास्टर की अनॉइंटिंग कुछ और हो गई है वो तो तुसी कड्डो बिल्कुल कड्डो वो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਬੜੀ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜੋ ਇਧਰ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੱਢੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ सीरियसली बहुत भूत हो गए इधर पता कर नशे का करो प्लीज मैं तुम कहनी करो मैं कहा प्रभु जो तुम घर इतने बताया ना देखो होंदे इस मोहल्ले च तेरा नाम इतना फैले जेड़े जवान मुंडे अज शैतान ने नशा फड़े ने ना वो सारे तेरे को मान चाहते तेरी उस्ताद कर जो बताया ना पवने बताया तो तू इस मोहल्ले च काम बता आमीन मैं बाबा को बताती हूँ लास्ट फाइनल मीटिंग इज ओवर सुनो जब भी आपको लगे शैतान का काम हो रहा है आपके दिमाग में कुछ डाल रहा है होल्ड योर बाइबल पकड़ लो और बोलो शैतान मैं तेरे यीशु के नाम हुक्म देनी है मेरे काम तेरे जिथे के दिल तू काम कर रहा है मेरी सोच मेरे बच्चे मेरे पति मैं यीशु मसीह नाम मैं और किसी नाम तो नहीं डाल रही क्योंकि मेरे पता तो किसी नाम तो डरदा नहीं पर एक नाम है जो सारे नामों को ऊंचा है जिधर भी तू चुकदा है वो नाम यीशु मसीह दा मैं तो यीशु के नाम च कहनी हां चल सारे नेगेटिव थॉट लेके मेरे घर च दफा कर और मेरे घर दे विच यीशु मसीह की एकता वास करे अगला रिजल्ट आप देखोगे आप तेरे पॉजिटिव हो जाओगे इतना ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾਓਗੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया क्या बात है मैं सबसे देख रही हूं खुशी के लिए पनीर देखो पड़े क्या समझ गए यस और ये एक सबसे पहले हमारी चर्च में शुरू हो कभी काम कोई तोड़े रहे इस कलीसिया में बथेरे ऐसे एक दूसरे को भड़काਉਂਦੇ ਸੀ एक दूसरे के प्रति खत्म करो आओ यीशु के राज के वारिस हो जाइए एक दूसरे को साबित करो बोलो तेरे की पैर से माफ करके बनिए कोई बात नहीं माफ करो जहां पर आप माफ कर दो तो नया रिश्ता बन जाता है गॉड ब्लेस यू मेरी क्षमा करना 10 मिनट ओवर लेने के लिए प्रभु आपको आशीष दे जय मसीह।